फर्जी आईपीएस की तो आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा। पूरे बिहार में, पूरे देश में कोने कोने में उसका जो है चर्चा एक समय बना था। सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ था, लेकिन कुछ दिन तक चला चर्चा, उसके बाद कुछ दिन तक फिर शांत रहा। उसके बाद जो है कल से जो है फिर जो है चर्चा का विषय बन गया है सोशल मीडिया पर फर्जी आईपीएस का। और फिर से आईपीएस का चर्चा क्यों बना, थोड़ा आप लोग सुनिए। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो करना नहीं भूलिएगा, है ना। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ, साफ साफ आप लोग गौर से सुनिएगा। उसका कितना बड़ा उसका जो है काम है। अब इससे अनुमान लगाइएगा कि इसको अब फांसी होनी चाहिए, ये आप पक्का कहिएगा। लेकिन देखिए सरकार क्या करती है नहीं करती है, ये तो सरकार का विषय है ना। देखिए क्या क्या लिखा है। फर्जी आईपीएस ने 12 को ठगा, रेलवे स्टेशन घुमाया, लाल हरी झंडी पकड़ाई, कहा गार्ड की नौकरी पक्की। और इतना ही नहीं, फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी पर फिर फर्जी आईपीएस बनकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लड़कों से ठगी का आरोप लगा है। मिथिलेश युवकों को जम्मू स्टेशन घुमाया और रेलवे गार्ड को दिखाकर बताया कि यही नौकरी मिलेगा। लाल और हरे रंग की झंडी दी और कहा सबकी नौकरी पक्की है। ठगी के शिकार लोगों का कहना है कि जब हमने कहा हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी जॉब कैसे लगेगी। इस पर मिथिलेश ने उनसे कहा कि मैं भी तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आईपीएस बन गया ना। आरोप है कि मिथिलेश मांझी ने एक ठगी अपने फूफा सोखो मांझी के साथ मिलकर की है। बताया जा रहा है कि ठगी का ये मामला मिथिलेश के फर्जी आईपीएस बनकर घूमने के दौरान पकड़े जाने से पहले का है। ठगी के शिकार विमल मांझी ने बताया कि मिथिलेश मेरे पास आया, उसने नौकरी के बदले मुझे 15,000 लिए, उसके बाद फिर 13,000 लिए, कहा कि सारे कागज पटना से बन रहे हैं। मिथिलेश मुझे जम्मू स्टेशन भी ले गया और कहा कि यहाँ नौकरी लगेगी। उसने मुझसे धीरे धीरे करके 90,000 रुपये नौकरी लगाने के नाम पर ले लिए। पुलिस ने उसे पकड़ा तो हमें सच्चाई पता चली। वही जयराम कुमार ने बताया कि मिथिलेश के फूफा सोखो ने मुझसे कहा था कि रेलवे में नौकरी लग जाएगी। सोखो ने बताया कि मिथिलेश अब आईपीएस बन गया है। इन दोनों ने नौकरी के बदले 1.5 लाख रुपये की मांग की थी। मैंने 12,000 रुपये दिए थे। और जरा सुनिए, दिलचस्प कहानी है, रोमांचक कहानी है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए उसका कहानी। जबकि लालजीत मांझी ने बताया कि मिथिलेश मांझी ने मुझसे 1,05,000 रुपये लिए। उसने कहा कि रेलवे में नौकरी दिलवा दूंगा। सोखो मांझी ने मिथिलेश से मिलवाया था। सोखो कहता था कि मेरी नौकरी लग गई है, तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। मिथिलेश तो यहाँ से भाग गया। मिथिलेश के घर जाने का उसकी माँ नया नया डेट देखती थी। उसके बाद हम लोग ने पुलिस से मदद ली। ठगी का शिकार युवकों ने 10 अक्टूबर को सिकंदरा थाना में आवेदन दिया है, लेकिन सिकंदरा पुलिस ने उन युवकों को लखीसराय जिला के हलसी थाना में मामले दर्ज कराने को कहा। ठगी के शिकार युवकों का गांव हलसी थाना इलाके में गेरुआ में है। 20 सितंबर को जमुई में फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी को पुलिस ने बाइक से घूमते हुए पकड़ा था। पुलिस को उसने बताया था कि खैरा निवासी मनोज सिंह ने आईपीएस बनने के नाम पर ठगी की है। 2.30 मतलब 2,30,000 रुपये लेकर उसे वर्दी और पिस्तौल दी है। मनोज ने ही वर्दी पहनाई थी। अब पुलिस की जांच में मिथिलेश की सारी बात झूठ निकली है। उसने आईपीएस बनने के लिए किसी को पैसे नहीं दिए थे, खुद ही वर्दी सिलवाई थी। पुलिस ने मिथिलेश का सीडीआर निकाला
और जिससे पता चलता है कि मिथिलेश उस दिन खैरा गया ही नहीं था। उस दिन वो लखीसराय बाजार जूता खरीदने गया था। अरे कुत्ता। और फिर दरअसल जमुई की सिकंदरा पुलिस ने 20 सितंबर को फर्जी आईपीएस लखीसराय निवासी मिथिलेश कुमार बाइक से घूमते हुए पकड़ा पकड़ा था। मिथिलेश ने पुलिस को बताया था कि 2,30,000 रुपये देकर खैरा निवासी मनोज सिंह ने उसे आईपीएस की वर्दी पिस्टल दी थी। पुलिस जांच में मिथिलेश सारी की बातें झूठ निकली। उसने आईपीएस बनने के लिए किसी को पैसा नहीं दिए थे। उसने वर्दी खुलकर खुद ही सिलाई थी। जूता भी खुद ही खरीदा था। पुलिस ने बॉन्ड बनाकर उसे छोड़ दिया था। ये सच्चाई है मिथिलेश का। आप लोग समझिए जरा इस बात को। सोशल मीडिया पर जो अभी है, जो वो गाने में काम कर रहा है, अब उसको क्या होना चाहिए भाई? एक बार तो फिर चर्चा के विषय बन गया है वो। अब क्या होगा? अच्छे अच्छे को टोपी नहीं, कुत्ते को पैजामा। एक कहानी आप लोग सुने है ना। अब जरा सोचिए कि एक मांझी जो है कितना को चकमा देकर जो है वो ले बैठ गया 12 को। बताइए, अपने बिरादरी को ही लेके डूब गया 12 लड़कों को। जरा सोचिए आप लोग कितना बड़ा ये फ्रॉड निकला है मिथिलेश मांझी। अब जरा सोचिए इस पर आप लोग थोड़ा सा गौर विचार कीजिए। ये दूसरा कोई फंसा रहा था मनोज सिंह के नाम को, अब तो उसके जगह पर तो मिथिलेश को जो है इसमें तो बहुत बड़ी सजा होना चाहिए। इस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बताइए। हरिजन समाज से तो आता है, लेकिन इसको भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार से फिर गुजारिश है, अगर जो काम गलत किया है तो इसको भी सजा होना चाहिए। जात हमें से मतलब नहीं, कोई भी जात का रहे। हम जात से नहीं करते हैं, हम करते हैं बिहार की बात, पूरे देश की बात। जो कानून है, कानून सभी पर लागू होना चाहिए। जो भी फ्रॉड है सबके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो एक चीज खाली होने लगेगा तो फ्रॉड जो है अपने आप जो है रुक जाएगा। सिर्फ जो है सिर्फ देशद्रोही का धारा लग जाए तो हमारे बिहार में और देश में जो है ना, ऐसा जो है फ्रॉड करने से कुछ कंट्रोल हो सकता है। और जो भी होता है बड़ा बड़ा कांड, उस पर भी थोड़ा जो है रोकथाम हो सकता है। ये सच्चाई है। तो चलिए ठीक है। तो बाकी ये मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा, और बाकी मिथिलेश के बारे में क्या सोचते हैं? मिथिलेश जो ये काम किया है ठगी का शिकार वाला, फ्रॉड इतना बड़ा निकला है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? और 12 लड़कों से ठगी जो की उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। तब तक के लिए बने रहिए। फिर अगला वीडियो मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। जय हिंद।